हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल विचार। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे हाथ में है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखता है, और सदा उनसे वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से ही होती होगी, लेकिन उसके संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यही से तो लिया। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलिनी जैसा आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतज़ार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। ऊपर वाले के न्याय की चक्की धीमी ज़रूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बुरा लगे ऐसा सत्य ज़रूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख ही है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता हो। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक में नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए।
सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।